कौन सा पेज, अच्छा आ कौन गए। सा अध्याय वगैरह है? छठा अध्याय है? नहीं, आठवां आठवां आठवें पे। आठवें पे। आठवें पे आज हम लोग पढ़ेंगे 15। सॉरी, हरे आठवां अध्याय का 15 15। हाँ, नमस्ते साधना दीदी, वेलकम। हाँ, नमस्ते शालू, नमस्ते। हाँ हाँ थैंक यू। हाँ, वेरी वेरी नाइस। हाँ। हम्म। नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते नविता, और क्या हाल है? बढ़िया है ना? बढ़िया है, पढ़ो वेरी, तुम, है ना? है ना? उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भय एव चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, कृष्ण पे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे। हाँ, तो साधना जी, आप थोड़े दिनों बाद आई हैं, तो ये वाला 8th चैप्टर तो आपके सामने स्टार्ट हो गया था। ये हाँ भगवत प्राप्ति है, मतलब हाउ, मतलब अब ये हाँ जो बीच वाले जो 6 चैप्टर्स है ना, वो है भक्ति योग के, हाउ टू अटेन द लॉर्ड ना। तो ये जो है 7वां हो चुका है, जिसके अंदर में कि भगवान के बारे में 7वां चैप्टर क्या था? भगवत ज्ञान था, है ना। और ये हाँ है भगवत प्राप्ति, प्राप्ति। है ना। पहले तो भगवान ने अपने बारे में बताया, मैं पानी में स्वाद हूँ, और मतलब अब जो सूर्य है वो मेरी आंखें हैं, थिंग्स लाइक दैट, क्या नाम है, उन्होंने बताया था अपने बारे में, हाँ है ना। हाँ और अब जो है कैसे भगवान को प्राप्त किया, उसका भगवत प्राप्ति, है ना। तो ये 15वां श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 14वें श्लोक का खाली ट्रांसलेशन मैं पढ़ देता हूँ, है ना, थोड़ा भूमिका बताना जरूरी है। गप्पूदा तो खैर काफी, मतलब उनको तो वो पकड़ लेते हैं हर चीज। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पिछले श्लोक में बताया गया कि जो निरंतर मेरी भक्ति करता रहता है, मेरा स्मरण करता रहता है, कोई भी काम कर रहा है लेकिन बैकग्राउंड में वो भगवान को स्मरण कर रहा है, ये बड़ा की चीज है। उसके लिए मैं सुलभ हूं, और वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है ना। वो भक्त जो है ना, ऐसा 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 भक्त है वो, जो कि मेरा, वो मेरा भक्त है एकदम, जो मेरा निरंतर स्मरण करता रहता है। अब 15वें श्लोक में ये बताएंगे कि ऐसे भक्त के साथ में भगवान क्या करते हैं, है ना। ऐसे भक्त के साथ महा भगवान की क्या कृपा होती है उसके लिए। गप्पूदा, आप तुम पढ़ो हैं 15वां ठीक। श्लोक। हाँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल यशा शाश्वतम नश्यन्ति महात्मा न संसदि परमा गता। मामुपेत्य ममुपेत्य पुनर्जन्म पुनर्जन्म दुःखालयम् दुःखालयम् अशाश्वतम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति नाप्नुवन्ति महात्मनः महात्मनः संसिद्धिं परमां संसिद्धिं गताः। परमं गतः। संसिद्धिं पराम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनिन्य अनित्य अनित्य जगत अनित्य। अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य, चूंकि ये नश्वर जगत जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है वह परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता।
इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावना मृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन के सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। हाँ गप्पूदा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप बताओ तुम क्या मतलब व्हाट डू यू वांट टू से? मैं इसका जरा मनन ही कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो सादा जी आप नहीं, वरना मैं जो मेरे को समझ में आया मैं कहता हूँ। हाँ बताइए चलो। नहीं गप्पूदा करे मैं, चलो खैर गप्पूदा बाद में आ जाएंगे, कोई बात हाँ, नहीं। देखो ये श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला वर्ड ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, मामुपेत्य, मतलब मुझे प्राप्त करने के बाद। कौन लोग प्राप्त करते हैं? जो 14वें श्लोक में बताया है, जो भगवान के अन्य भक्त हैं। तो भगवान के अन्य भक्त उस रास्ते पे हम लोग भी चल पड़े हैं, मतलब हम लोग भी कर्म है, कोशिश कर रहे हैं, और भगवान उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो कर ही लिया है ना, 100% इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। बल्कि आप हैं, गप्पूदा हैं, लोग काफी आगे भी बढ़ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो वो बहुत, तो मामुपेत्र कह रहे हैं कि जो मुझे प्राप्त करने के बाद में पुनर्जन्म नहीं लेता। कहाँ पे? पहली बार भगवान ने ये बड़ा क्लियरली कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम है। ये है ये वर्ड, दुखालयम अशाश्वतम। क्यों है दुखालयम अशाश्वतम? दुखालयम क्या है कि मतलब यहाँ पे दिस इज अ प्लेस ऑफ मिजरी, एंड अशाश्वतम क्या है? टेम्परेरी है। अच्छा देखिए, आप लोग जरा सा थोड़ा क्या नाम है, थोड़ा अपने इसी मटेरियल वर्ल्ड में भी देखिए ना, तो हम सब परमानेंट चीजें चाहते हैं। अपना मकान क्यों बनवाना चाहते हैं? किराए के मकान में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं कि परमानेंट हो जाए। परमानेंट जॉब चाहते हैं, जॉब में इनसिक्योरिटी नहीं चाहते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि हम सब के सब, हमारे अंदर जो आंतरिक इच्छा है परमानेंसी की है ना। तो अशाश्वतम, जो शाश्वत वर्ड केवल भगवान के वहां पे गोलोक वृंदावन में है, वैकुंठ लोक में है ना। और दुखालयम है। दुखालयम का क्या मतलब है? ये वाला दुखालयम ही नहीं है खाली कि पैसे की दिक्कत चल रही है, तबीयत खराब हो रही है, पड़ोसी से बवाल हो रहा है, रिश्तेदारी में प्रॉब्लम हो रही है। ये सब चीजें तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो 4 बहुत बड़ी तकलीफ है इस जगत में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वो स्टार्ट होती है कब? आपके बच्चे के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाती है। 9 महीने तक उसको उल्टा लटके रहना पड़ता है उस फ्लूइड के अंदर में। अब माँ उस जो खाना खाती है, मसाले वाला खाती है, क्या पहले भी बातें हो चुकी हैं, और उसको क्या नाम है, तरह तरह के कष्ट 9 महीने में सह करके बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। आप ही सोचो कि मेरी 15 मिनट के क्या नाम है, वो क्या MRI कराने में मेरी हालत खराब हो गई थी, है ना। अब 9 महीने कहो आपको, वो MRI से भी वर्स्ट जगह है, उसके अंदर आपको रख दिया जाए उसके तो अब उसके बाद में फिर वो बच्चा जो है वो बात तो कर नहीं सकता है, वो रो के सब चीजें बताता है, क्या नाम है। फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, मतलब वो फिर स्कूल में पढ़ाई करके बड़ा बनेगा, ये वो आपको तो पता है कि नाम। उसके बाद द काइंड ऑफ रिगमैरोल इट हैपेंस। तो मतलब ये है कि उसको क्या नाम है, हर तरह की तकलीफ होती है। इसके बाद 3 तरह की जो तकलीफ है, जिसके बारे में कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक कौन सी? जो अपनी वजह से ही है,
हमारे अपने दिमाग की वजह से, हमारे अपने शरीर की वजह से। आदि भौतिक कौन सी है? जो मतलब दूसरों की वजह से है ना। आप जो, मटेरियल वर्ल्ड। हाँ। हाँ मतलब कि आपके आपके रिलेटिव्स की वजह से है, नेबर्स की वजह से है, जो दूसरों की वजह से है ना। और आदि दैविक वो जो है, मतलब बाढ़ आ गई, मतलब वो जो नदी है ना, आपदा। या अच्छा। है ना, आदि दैविक कौन सी है? जैसे कोविड हो गया या ये हो गया, तो ये तीनों चीजें जो है ये इस दुखालयम अशाश्वतम का पार्ट है ना। तो क्या इसके कहा अलावा भगवान ने? एक और बात है शैलू, हाँ मैंने ये अनुभव किया है कि शायद ही इस संसार में कोई ऐसा है जो ये कहे मुझे कोई दुख नहीं है। आप हाँ एक भी इंसान को पकड़ लो, उससे कुछ ना कुछ दुख जरूर होता है। अंबानी वगैरह इतना पैसा है, बट दे आर ऑल्सो नॉट कंप्लीटली हैप्पी। कुछ ना यस। कुछ दुख नहीं सबको बुआ है, और वो जी, झेलना बुआ ही जी, पड़ता है। वो तो उसमें ही है ना, उसी में इनबिल्ट है जो पापा बता रहे हैं। जरा मृत्यु, हाँ, जो जरा व्याधि, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मतलब अंबानी की भी बर्थ हुई है तो डेथ भी होगी ही। होगी ही। ओल्ड हाँ। एज तो वो वाली आएगी ही। एग्जाइटी तो कहीं नहीं डिजीज जाएगी तो ना। आएगा ही, ना। चाहे यू कैन हैव मिलियंस एंड बिलियन, यू कुड बी द रिचेस्ट मैन, यू स्टिल हैव टू डाई। भाई शरीर तो एंड इट विल बिकम टोटली यूजलेस, ऑल दैट मनी, ऑल दैट एवरीथिंग विल बिकम totally useless on your deathbed. अच्छा, फिर हम लोग कितना भी वो करें, लेकिन हमें मृत्यु को तो झेलना है। और कितना भी हम करें, मृत्यु का भय सताता है। और जरा जरा मीन्स बुढ़ापा। बुढ़ापा तो देखो, हम वरुण को छोड़ दो, बाकी हम लोग अभी अनुभव करते हैं कि अब वो ताकत नहीं है जो पहले थी। अरे सही भाई, बात वो है। बच्चा जब पैदा होता है उसका बुढ़ापा उसी समय शुरू हो जाता है। हाँ, हाँ। आप He सही है। starts getting old from that very day. We don't actually, that is not birth, but हम लोग उसको बर्थडे कहते हैं, बट उसका वो डेथ डेथ डिसाइड हो गई उसकी कि अब इसने मतलब, ठीक है 100 years बाद होगा, 60 साल बाद होगा, 70 साल बाद होगा, बट जब वो भी हो। हाँ अपना वो स्टैंप लगवा के आता है बच्चा की। उसको डेट नहीं पता है, लेकिन ये सर्टेनिटी क्या नाम है, सभी को पता है कि ये क्या नाम है। तो ये ये एक्चुअली आपने, एक और शाश्वत है चीज, कि हमें जाना है, और एक वही और हम चीज भूले में बड़ी, रहते हैं। हाँ ये जो एक और चीज में बड़ी इंटरेस्टिंग जो ये है कि जो मुझे पहली बार ये पढ़ के मुझे बड़ा शॉक हुआ था कि भगवान ने दुखालयम बताया है इस जगह को। एंड अगर आप देखें ना, मतलब आपके डे टू डे लाइफ में यू नेवर कम अक्रॉस कि ये आप सब भूले रहते हैं, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, इसके बारे में भी कोई नहीं सोचता। मैं आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक के बारे में भी ठीक है, यो भी किसी से दूसरे से ठीक हो जाएगा। मैं या तो एडजस्ट कर लूंगा, या मैं अपनी बॉडी को जाके ठीक करा लूंगा, मैं मतलब किसी तरह ठीक हो जाएगा। बट नो बडी एवर रियलाइजेज ये दुखालयम है। यही माया अच्छा, का मेरे को अब लगता है कि सबसे ये बड़ा तुमने वरुण, इल्यूजन है ये। तुमने बहुत अच्छी बात कही है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी मालूम है क्या है? भगवान कह रहे हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम यहाँ नहीं। सुख उसको सुख सुख खोज रहे सुख हैं। ढूंढ रहे हैं, क्या सुख ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर आकर के हम जो है सुख, वो यूसी क्रम में, एंड ये ऐसा माया का प्रकोप है कि सुख आएगा यहाँ पे जो टेम्परेरी, तो दुख आएगा उसके साथ बिल्ट इन है, क्योंकि ये द्वंद है ये यहाँ पे। दिस इज अ डुअलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। गर्मी है तो सर्दी है ना। तो क्रम है, अगर आप एसी पे बैठे हैं, बाहर जाएंगे तो आपको फिर वो जो है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ये डुअलिटी जो है ना, इस मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये कहते हैं कि नाम है, जब भगवान ने बता दिया, ऐसे लोग जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, नापनुवंती, उनको हाँ, दोबारा लौट के नहीं आना पड़ता है, ऐसे नहीं महात्माओं आती को। है। हाँ, कौन से महात्मा? तुरंत। ये महात्मा का मतलब वो मत समझो आप कि वो ऋषि मुनि खाली वही नहीं है, वो भी हैं, लेकिन जो भक्त हैं हमारे आपके जैसे लोग। कोई जरूरी नहीं है कि वो सैफरन क्लोथ्स पहने हो और अपना शिखा रखी हो उन्होंने, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब वो भक्त हैं, क्या नाम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भक्त अगर हैं, और जिन्होंने क्या नाम है, जिनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हो गई है, वो ऐसे महात्मा जो हैं वो यहाँ पर लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि
उन्होंने परम गति को अपनी संसिद्धि से प्राप्त कर लिया है। परम गति कहां पे है? क्योंकि ये जितने भी है ना, क्योंकि अब यहां पर इन्होंने ये आप जो है ना पायस डीड्स में लोग बड़ा बिलीव करते हैं, बट पायस डीड्स में प्रॉब्लम ये है कि आपको अपर प्लैनेट्स तो मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर आपकी पायस डीड खर्च होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पे हर तरह का भोग है, सोम रस है, अप्सराएं हैं, और हर तरह का भोग की व्यवस्था है। तो वो भोग आप लेकिन वहां पे करेंगे, वो भोग भी है, आप नहीं करेंगे, और वो आपका क्रेडिट कम होता चला जाएगा, बैंक बैलेंस जो है कम होता, लाइक बैंक बैलेंस। हाँ, वो फिर आप दोबारा गिरेंगे। हाँ वरुण, यस। एक्चुअली उसमें ये भी बड़ा सरप्राइजिंग था, हम एटलीस्ट मेरे लिए, हम लोगों के लिए, कि जो इवन स्वर्ग, इवन ब्रह्म लोक तक, ये सारे जो अपर प्लेनेट हैं लगते हैं कि बड़े वहां पे बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली में वहां पे भी ये सब चीजें हैं, चारों चीजें सब हैं, ये ये तीन, ये दुखालयम, पूरा पूरा ये ये दुखालयम वहां पे सब है। अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, इंद्र जो है वो हर समय परेशान रहता है कि ही इज द किंग ऑफ हेवन, ऑल द टाइम ही इज एंशियस कि कौन मेरे राजपाट मेरे से लिए ले रहा है। ऑल द टाइम ही इज फाइटिंग, एक ऑल छोटी द सी टाइम ही इज फाइटिंग। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, वैसे पता नहीं क्रम है, कि इंद्र जो है ना, एक बार उन्होंने क्या किया, अपने विश्वकर्मा को लगाया कि बड़ा बढ़िया महल बनाओ। तो महल बनाने लग गया, वो सारा उसका एक्सटेंशन होता ही जाता था। विश्वकर्मा परेशान हो गया, वो थक करके बैठ गया, और उसने बड़ा परेशान हो ये वो। तो भगवान को पता चला, तो आए और उन्होंने कहा कि क्या नाम है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये कितने तुमने यहाँ पे विश्वकर्मा लगाए हैं, उसने इंद्र से कहा। तो इंद्र चौंका, यार ये क्या चक्कर है कि ये मतलब, तो उसको पता नहीं, वो तो अपना यूनिवर्स का ही समझ रहा था, मैं इंद्र हूँ। तो उसने क्या नाम है, मतलब भगवान ने दिखाया कि मतलब कुछ एक चीटियां आ रही हैं, इसके बाद क्या नाम है कि लाइन से आ रही हैं, कहती हैं देखो ये जो है, ये कौन है, क्या नाम है इनका, ये पुराने अपने जन्मों में इंद्र थी सारी, ये दूसरे प्लैनेट्स की, ओह, यू सी। सो दैट इज क्या नाम है ये जो है। और तो उसने पूछा था ना कितने विश्वकर्मा लगाए तुमने, कि मतलब एक ही उसमें। तो उसको फिर पता चला कि भाई ये जो है ना, महल बनाने का कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली मेरी गति ये चीटी बनने वाली है। सिर्फ प्राइड में, अपने उसमें घमंड में, और जो है मटेरियल चीजों में लगा हुआ, घर बीबी बच्चे इन सब चीजों में लगा हुआ है, महल बनवा रहा, किसके लिए? अपने लिए तो खैर एक कमरे में रहेगा, किसके लिए बनवा रहा है भाई? बीबी बच्चों के लिए तो बनवा रहा है, जिनका क्या नाम है मतलब ये सबके लिए, और वो भी है ना। तो यू सी क्या नाम है, ये जो है ना, जो जितने भी अपर प्लैनेट्स है उसके अंदर में भी माया के अंडर में ही है आप। माया का प्रकोट अपर प्लैनेट्स में भी है, नीचे नरक लोकों में भी है। ऐसा नहीं, फर्क कुछ नहीं है ऊपर के और नीचे के लोकों में, केवल आपके कर्मों का फर्क है। जैसे अब हम लोग को भी देखो ना, ये सोसाइटी में भी क्या है, स्वर्गवास। तो अब तो कम से कम पढ़ करके समझ में आ रहा है कि स्वर्गवास कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कि स्वर्ग में वास हो जाने से क्या होगा कि आपको, यू विल बी एबल टू लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बट येट यू विल हैव टू कम बैक। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैप्पी विद दिस। लेकिन ये है दुखालय इसमें। अगर आप जो जैसे कहा है ना कि क्या नाम है, भगवान क्या है? सद चिद आनंद। सद का मतलब है कि एटर्नल, चित का मतलब है कि ऑल नॉलेजेबल, और आनंद क्या है? एटर्नली ब्लिसफुल, है ना। और इसका उल्टा है, हम लोग इस मृत्यु लोक में क्या है, सत की जगह असत है, हर चीज टेम्परेरी है। नॉलेज तो हमको हो ही नहीं सकती, मटेरियल माइंड से नॉलेज वो होना सवाल ही नहीं उठता, है ना। और आनंद की जगह पे हमको ये टेम्परेरी प्लेजर और दुख मिलते रहते हैं बस। और उसकी जगह पे जब आप इस जगह पे चले जाएंगे, तो फिर आपको यू विल अचीव द मतलब विसिनिटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, एंड सत चित आनंद, वही वाली पोजीशन आपको भी मिल जाएगी भगवान के घर में, है ना। ये हमारे मंदिर में उन्होंने मेरे को समझाया, तो मैंने कहा इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं। इस उन्होंने, है ना, सचिद आनंद जो है ना, असत अचित और क्या नाम है, आनंद जो है ना, एक बड़ी गजब की चीज है ना आनंद। और ये अब यहाँ के जो प्लेजर जिसको बोलते हैं, उसमें बड़ा फर्क है। जैसे यहाँ पर क्या है
जैसे आपने रसगुल्ला, आपको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, एक रसगुल्ला आपने खाया, आपको अच्छा लगेगा, दो रसगुल्ला खाया आपने, अच्छा लगेगा, तीन रसगुल्ला खाया आपने, अच्छा लगेगा, चार खा लिया, चलो वो भी चल जाएगा, लेकिन पांच के बाद आप कहेंगे नहीं यार अब नहीं। लेकिन आनंद जो ब्लिस है ना, वो बढ़ती है। मतलब आप समझ, मैं जो कहने का, जैसे कृष्णा कथा है, ये देखिए, या अगर हम लोग अब जैसे डिवोशनल जैसे अब सर्विस ये है, डिवोशनल सर्विस में वो आप थोड़ी करने से देर और के लिए ज्यादा ही हम अच्छा लोग लगता है। ये ब्लिस फील करते हैं, मतलब इट इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ टू बिकम ब्लिसफुल। ब्लिसफुल इतनी देर के लिए ही, आई डोंट नो, मतलब एटलीस्ट आई फील। हाँ हाँ, सही। नहीं, इतनी सही देर सही, के सही लिए बात, ही, सही सही बात। बात है, बिल्कुल सही सही, बात है, सही है। बिल्कुल सही। और एक चीज और मैं सोचती हूँ कि मान लो हम स्वर्ग पहुंच गए और स्वर्ग से दोबारा हमें यहाँ आना है, ये पता है, यहाँ आके डर है कि हम कहीं कुकर्मों में ना फंस जाएं। तो इसीलिए तो यही तो है, यही तो स्वर्ग के यही साथ तो में ये तो लफड़ा है ही है ये। हाँ, आप हाँ, पलट के ये मृत्यु लोक में, फिर आपको मेमोरी तो रहेगी नहीं। एक्चुअली हाँ, मैं थोड़ा सा मैं भी इसमें ऐड करूं हाँ गप्पू दा भैया। कि आपके जीवन का एक ही गोल है, परम सिद्धि। बस, परम सिद्धि के लिए आपको वो जो भक्त हैं, जिनको बोलते हैं सर्वोच्च आत्माएं, जिनको आप वैसे भी कह सकते हैं, जो अच्छे सानिध्य में रहते हैं, जो कृष्ण भावना भवित में है, उनका सानिध्य हो सकता है आपके लिए इस पैरा के हिसाब से धीरे धीरे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। और आप ये जरा मुक्ति, ये जो भी है, ये सब जो है, जन्म जरा मृत्यु के क्लेश से जो है, हर आदमी यही चाहता है भैया हमको इससे मुक्ति मिल जाए, हम भगवान के पास पहुंच जाए, फिर दोबारा ना आना पड़े यहाँ पे। तो हाँ, उसके लिए आपको जो है वो जो मतलब आप इवन अगर वहां पहुंच गए तो आप किसी और लोक में भी नहीं जाना चाहेंगे, किसी और नहीं नहीं, फिर आध्यात्मिक। वहां पे जाकर गप्पू दा, जाएंगे अगर ही नहीं। तुम्हारे को यहाँ तक आप पहुंच गए हो ना, तब तो तुम्हारा बहुत ज्यादा वो हो गया है। ये जो है हाँ, ना, योर, अगर तुमको ये समझ में आ गया है कि भाई मतलब यहाँ पे नहीं आना चाहता हूँ मैं दोबारा लौट के, तो फिर तो बस, बहुत ज्यादा मतलब, क्योंकि हाँ, यही तो फिर तो मतलब माया का यही तो सबसे बड़ा वो है यार, क्या नाम है कि हाँ, 100% लोग जो हैं वो इसी वर्ल्ड में दोबारा आना चाहते हैं, या ज्यादा से ज्यादा मतलब, भाई ये जो जो स्वर्ग में, कर्म कांड यही करते थे लोग, तरह हम्म, तरह के यज्ञ करते रहते थे, किस लिए हाँ, कि ताकि कर में वहां पर जगह मिल जाए, पता नहीं हाँ, कितने टाइप के स्वर्ग हैं वहां पर अपना। ये केवल हमारे इसी रिलीजन में नहीं है, मुस्लिम्स में सब, भी हूर हूर वगैरह, कहाँ पर वो जो है हूर की परियां हाँ, मिलेंगी तुम्हें, और ये वो, और क्रिश्चियनिटी में भी हेवन वर्ड ही आया है उनसे, है हाँ, ना। ये तो एक चीज वो मैं, वो हाँ, जैसे जो साधना बुआ कह रही थी हम्म, ना, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर स्वर्ग लोग पहुंच के भी अगर यहाँ वापस आना पड़ेगा तो यहाँ कोई गारंटी नहीं है। ये इसके बहुत सारे सिद्धांत उसमें देखे गए हैं, जैसे इंद्र के साथ और भी कई लोगों के साथ, जिनको नारद मुनि खुद के साथ, कि जिनको वहां से उनका पहला जन्म उसमें ही था, गंधर्व थे वो। उसके बाद वहां पे उनसे गड़बड़ हुई तो उनको फिर यहाँ पे शूद्राणी के पुत्र बनना पड़ा। तो इसके बाद ये गारंटी नहीं है कि आप कुकर्म में नहीं फंस जाएंगे। लेकिन यहीं पे अब आप यू कैन अप्रिशिएट जो चैप्टर 2 में वो जो श्लोक नहीं आता, भगवान कहते हैं कि भाई ध्यातो विषयान पुंसा, मतलब कि भाई ध्यातो विषयान पुंसा नहीं, जो जिसमें कि अगर आपने थोड़ा सा भी प्रोग्रेस कर लिया है इस भक्ति में तो यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर। एंड उसमें बैठ बताया ना कि अगर आपने जहां से जरा, अगर आपने 5% कर लिया है तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 6%। लॉर्ड विल हेल्प यू। एंड उन्होंने बार बार कई जगह कहा है कि अगर आपने थोड़ी सी भक्ति करी है तो आपको स्वर्ग लोग भेज देंगे, फिर आप वापस आओ। अगर ये आपने वाला बहुत भक्ति करी है तो आपको तुरंत ये ये ब्राह्मणों के या ये ऊंचे वाला घरों में ज्ञान जन्म दे कहाँ से देंगे। आएगा? ये वाला ज्ञान तो गीता पढ़ने से ही आएगा ना यार, गीता पढ़ने हाँ, से ही है आएगा। ना। ये क्या नाम एग्जैक्टली, है, एग्जैक्टली। स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य हाँ, त्रायते वो वाला महतो भयात, है ना, राय तो मैं तो बस है ना। तो यस, ये जो है ना, ये ज्ञान कहाँ से आएगा? जब आप भगवत गीता को शरणागत होकर के पढ़ेंगे, यस। बस, चैलेंजिंग मोड में नहीं पढ़ेंगे, नहीं, है ना। भगवान की कर्म है, मतलब वो आप एक डिवोटी की कर्म है, मतलब उसको समझ करके
भगवान की भक्ति में कर्म करके आप पढ़ेंगे तो ये इसीलिए तो भाई भगवत गीता इज द मतलब ये इज द बुक, मतलब ये जो है ना इसको पढ़ते ही रहना चाहिए। इसमें एक चीज और ऐड मैं करना चाहूंगी जो मैं सोच पाती हूँ कि हम लोग भगवान से मांगते हैं कि, लेकिन हमें भगवान से मांगना क्या चाहिए, वो मैं जो सोचती हूँ, भगवान मुझे सब कुछ आपने दिया और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। हाँ, ये क्या है, क्या नाम है कि आदमी इतना ज्यादा इस माया के चंगुल में है कि जैसे नहीं किसी बिलियोनियर से जा करके आप क्या मांग रहे हैं, बिलियोनियर से जाके आप कह रहे हैं कि यार मुझे 10 रुपए दे दो, मैं जरा चाय पियाऊं, है ना, तो वो वाली हिसाब किताब है। हाँ। आपको क्या नाम है, भगवान आपको, अभी हम लोग क्या है, ज्यादातर हम भी यही करते थे कि भैया वो ट्रांसफर मेरा रुकवा दो, मेरा जो है क्या नाम है, मेरे को यार बहुत ये बॉस तंग कर रहा है, क्या नाम है, मेरा डिपार्टमेंट चेंज करा दो, या ये जो हर एक अपनी अपनी सिचुएशन में वो जो है मतलब हाँ, तो कि पहले मैं भी बच्चे का वही वहां पे करती थी। एडमिशन करा हाँ दो, है ना, वो जो हाँ। है ये करा दो, वो करा दो, यही सब चलता रहता है। अभी मैं क्या सोचती हूँ कि भगवान मैं आपकी शरण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप आ जाओ मेरे पास बस। यही यही कृष्ण भावना भवित की हाँ, सीढ़ी। कृष्ण भावना भवित होना है, हाँ, इसी को कृष्ण भावना कृष्ण भवित कृष्ण बोलते का हैं। सब मुख्य और है। आप जो है ना किसी सर्वोच्च जो है ना परम सिद्धि की ओर आप अग्रसर हैं। अग्रसर तो नहीं, कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल सही। भगवान आप मेरे आंख के आगे आ जाओ जिस दिन मैं अंतिम सांस लूं। बस नहीं, कोई भी कार्य करते रहो लेकिन कृष्ण भगवान मतलब भगवान की हाँ, भक्ति वो के तो साथ साथ में है, बनी रहे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ भगवान आप मेरे आगे आ जाओ, लेकिन फिर वो चीज मुझे हो डर नहीं नहीं पाती लगेगा, है मुझे ना कुछ कि नहीं कृष्ण होगा, कृष्ण आप ले कृष्ण चलो मुझे। कृष्ण केवल कृष्ण अब तो तथा कृष्ण ये तथा प्रैक्टिस करती रहिए, क्या नाम है, ये चीज जो हाँ, है प्रैक्टिस। ना, बस मैं कोशिश जस्ट रोज अपने किचन मेडिटेशन में में ये प्रार्थना करती हूँ। मेडिटेशन करने का फॉर्मली वो तो करती है, अच्छी हाँ बात है, लेकिन आप खाना हाँ बना एक्चुअली रही हैं तब भी भगवान का ध्यान रखिए, हाँ या हाँ, कुछ कभी नहीं है एक्चुअली कभी तो आप भगवान का ही कोई एक्चुअली वो मैं लगा ये लीजिए। एक्चुअली हाँ एक्चुअली बुआ आप हम लोग ना एक्चुअली बुआ रियलाइज नहीं करते हैं, बट एक्चुअली में वी हैव मेड अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप अपने कोई भी फ्रेंड सर्कल कहीं पे भी पूछिए, मैं आपको 100% गारंटी कर सकता हूं, इस तरह से लोग बैठ के भगवत गीता, नो बडी इज रीडिंग दिस, इवन इस्कॉन डिवोटी सर्कल में लोग इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं भगवत गीता। इतने लोग यहाँ टेम्पल में जैसे लेक्चर देते हैं तो वो 1 घंटा नहीं लोग बैठ पाते हैं, झेल पाते हैं, जितना हम लोग यहाँ बैठ के इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। इट इज डेफिनेटली मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज वेल आती एज है। इट्स ए रेसिप्रोकेशन। हम लोग भी सही भगवान बात, की तरफ जाना चाह रहे हैं एंड भगवान भी हमको अपनी तरफ ला रहे हैं। ला ये, रहे हैं। ये इसलिए एक इसलिए मैं बहुत यू डोंट इंटरेस्टिंग लूज बात होप बताना एंड चाहती हूँ। अभी हम जब यस। शाश्वती के यहाँ थे तो इन सब की बर्थडे थी, मेरी बहू के भाई की, बहू के पापा की, बहू के ससुर जी की। ससुर जी मतलब तुम लोग के जीजा जी, हाँ फूफा हाँ जी। हाँ हाँ तो इन हाँ हाँ। सबका बर्थडे मनाने के लिए शाश्वती के मम्मी पापा भाई सब वहां 10 दिन तक थे। मैंने एक दिन उनकी मम्मी को बोला कि भाभी जी मैं भगवत गीता पढ़ूंगी, आपकी इच्छा है तो आ जाइए। बोलिए चलिए देखती हूँ, बैठती हूँ। मैंने कहा हाँ बैठिए, नहीं अच्छा लगेगा तो उठाइएगा। विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, अगले दिन भी वो मेरे पास आ गई, कब पढ़ेंगी। तीसरे दिन मैं ऊपर अपना कुछ सामान वगैरह लगा रही थी क्योंकि मुझे यहाँ आना था। तो वो श्रीवास्तव जी को बोलती हैं कि भाभी जी कहाँ है, वो गीता कब पढ़ेंगी। हाँ वाह वाह, ये देखिए, उनको और बोलिए, वो क्या कितनी नाम है, दस अभी बात दिन हम तक मेरे जिसको या साथ भगवान बैठी। ये बुलाना चाहते हैं ना, हाँ, उनको 10 दिन उनको वो ये तक मेरे लिंक, भगवान साथ ही है। बैठी। और मैं फिर उनको कई बार पढ़ चुकी हूँ तो फिर मैं उनको बीच बीच में समझाती रही। तो इतनी हैप्पी हुई, फिर कहती हैं कि मुझे भी आप लिंक दीजिए, मैं भी सीखना हाँ, चाहती हूँ। लिंक हाँ भेज तो दीजिए लिंक उनको। भेज दीजिए ना उनको, बिल्कुल लिंक आपको भेज ये लिंक दीजिए, भेज लिंक दीजिए जो है आप। लिंक भेज यस दीजिए। अच्छा, लिंक और उनको टाइम। उनको बोलूं जुड़ने के लिए। हाँ 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 बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल, यस बिल्कुल, और यस, क्या। एब्सोल्युटली। मोर द अच्छा, मेरियर, या भगवान की कृपा हो, ये तो यस भगवान की आज्ञा है मुझे भाई। लगता है कि ईश्वर की हम सब पर कृपा है कि वो इधर अट्रैक्ट हुई।
नहीं ये चीज तो यस बांटनी चाहिए भाई, कर्म है ये, नहीं नहीं उन्होंने हाँ बिल्कुल महाप्रभु ने बांटिए। कहा है, हाँ यारे देखा तारे कहा कृष्णा तारे कहा उपदेश। कृष्णा उपदेश। चलिए फ्राइडे को 1 घंटा स्पेयर कर लें बस फ्राइडे को। हाँ, वो मैं उनसे आजकल तो बात तक अमेरिका में करूँ। है, हाँ आजकल तो हाँ, अमेरिका अभी में तो है, वो तो अमेरिका में है। तो, हाँ तो तो हाँ तो वहीं क्या से हो ज्वाइन गया, कर लें। मतलब फ्राइडे का मतलब हो गया फ्राइडे मॉर्निंग वहां पे, क्या हाँ, हो गया। 10 मॉर्निंग बजे सुबह। हाँ हाँ वो तो बिल्कुल सुटेबल टाइम है, क्या दिक्कत है। हाँ, वहाँ मेरे हाँ लिए बहुत हाँ, कन्वीनियंट था वो कर टाइम। दीजिए उनको, अगर इतनी इच्छा है, बहुत अच्छी बात। आने नहीं हाँ वाले। हाँ, चलो वो चलिए। मैं बोलेंगे नेक्स्ट। कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि नहीं नहीं कोई वो नहीं लोग नहीं वो इट बंगाली है डजेंट ना। सुन मैटर, सकते हाँ, हैं। मैं पढ़ना वो तो मुश्किल हाँ काम शी है। कैन लिसन। वो भगवान का बंगाली नाम है ना। कान में पड़ेगा ना, वही बहुत है, हाँ वही तो। हाँ वही बहुत है। चलो भाई अब आप पढ़िए साधना जी का नाम है हाँ वो क्या हाँ, नाम है अब उसके बाद 16वां 16वां 16वां। 16। 16वां। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म भुवन भुवनलोका लोक पुनरवर्तिनो पुनरावर्तिनोऽर्जुन अर्जुन अर्जुन मामुपेत्य तु मामुपेति कौन्त्य कौन्तेय पुनर्जन्म पुनर्जन्म न विद्यते। विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य, समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी या हठ योगी, बैठिए बैठिए। अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, अंदर अंदर ले लेते हैं ना। हाँ। जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। तो जो सबसे अच्छा ये लगा था ना कि मतलब ये लास्ट 2 श्लोक्स में कि मतलब ये एक तरह से आपको एक तो पर्पस ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ कितनी प्रेशियस है, ह्यूमन लाइफ, जिसमें आप ये समझ सकते हैं। और प्लस आपको ये गेटवे दे रहे हैं कि भगवान की भाई देखो, पहले तो यू आर इन द दुखालयम अशाश्वतम, अब इस दुखालयम से निकलने का तरीका बता रहे हैं कि भाई अगर आप कृष्णा भावना भावृत होके आप अगर मतलब यू कैन गो बैक टू माई धाम, या फिर भाई, और ये भी बता दिया उन्होंने कि सारे जो प्लैनेट्स हैं, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्वर्ग लोक से लेकर नरक लोक तक, वो सब दे आर प्लेसेस ऑफ मिजरी। एंड इसका सबसे बड़ा एविडेंस तो वो भी है, जो ब्रह्मा जी हैं, ही इज द फादर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, है ना, मतलब ही इज द फर्स्ट क्रिएटर, लेट्स से। लेकिन उनकी भी बर्थ एंड डेथ हुई है, बर्थ है, क्योंकि हाँ वो तो बर्थ होती हुई थी है, यस यस। गर्भोदकाशाही विष्णु से, तो डेथ भी उनकी है। यस, प्रलय इट इज होता ऑलमोस्ट महाप्रलय। इनफाइनाइट टाइम, हाँ महाप्रलय होता है। तो ही इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू, अब डेथ है तो फिर ओल्ड एज एंड डिजीज उसमें इनबिल्ट है। नहीं बस इट्स नॉट क्योंकि लाइक ये इतना इनफाइनाइट टाइम है ना, तो इन्यूमरेबल ऑफ ब्रह्मास हैव कम एंड गॉन,
तो ये वो तो इट्स नॉट मतलब इनफाइनाइट है टाइम, एंड येट इट इज फाइनाइट, क्योंकि सब बताया हुआ है कि कलयुग में 432,000 ईयर्स है, त्रेता युग में 800 जो भी है क्या नाम है, मतलब टू टाइम्स है, और द्वापर में 3 टाइम्स है, और क्या नाम है सतयुग में 4 टाइम्स है, बट है तो फिर उनका ब्रह्मा जी का ये एक दिन है। बट एनीवे इसी श्लोक पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो जो वरुण तुमने बात बताई है, ऑलमोस्ट पिछले वाले श्लोक को ही डुप्लीकेट किया है भगवान ने, और बहुत बड़ी बात यह है उन्होंने मामुपेत्य वर्ड दोबारा यूज किया है। मामुपेत्य वर्ड जो है उन्होंने इस श्लोक में दोबारा एक के बाद एक दोबारा यूज किया है। और जितना हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ना अपर प्लैनेट्स के बारे में, वो सारा आ गया है यहाँ पे। जो तुम भी कह रहे थे ना, ये मनुष्य का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मनुष्य का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्चुअली में तो भागवतम में जैसे थोड़ा सा बस लास्ट चीज बताऊंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड कि जो डेमीगॉड्स हैं, डेमीगॉड्स आर एनवियस ऑफ अस। वो हम लोग का जन्म लेना चाहते हैं ताकि यहाँ कलयुग में ये भक्ति करके वो भगवान के पास जा सकते हैं। ऐसे क्या है, ऐसे उनको उस हेवनली प्लैनेट्स में ऑल द टाइम, इतने लंबे टाइम तक उन्हें दुखालयम तो वो भी है, तो वहां पे उनको वो झेलना पड़ रहा है। दे आर एनवियस ऑफ अस एक्चुअली, कि वो यहाँ पे आके ये भक्ति करके दे कैन गो बैक टू गॉड हेड। भाई ये क्रम है, इन मेनी सेंस कलयुग इज द गोल्डन एज। गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, मतलब आप खाली भक्ति करके, दैट मीन्स मतलब चैंटिंग करके, भगवान को स्मरण करके और भगवान की सेवा करके आप जो है ना, मतलब वो आप यहाँ से निकल सकते हैं 100 साल के अंदर ही। मतलब ये सतयुग में जो था वो तो था, सतयुग जो था 1 लाख साल उम्र होती थी, 100,000 ईयर्स उम्र होती थी। उसके बाद उसके बाद आए त्रेता युग, त्रेता युग में 10,000 साल उम्र होती थी मतलब, और फिर उसके बाद द्वापर में 1,000 साल, अब रह गई है 100 साल। लेकिन कलयुग की बड़ी महिमा है। कलयुग में वो सब यज्ञ वगैरह, वो हवन और ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको टेस्ट करो आप लोग एक बार, माला ले करके 10 दिन तक लगातार एक राउंड ही करना शुरू करें। 10 मिनट ओनली, हाँ ओनली 10 मिनट। तो फर्क पड़ा आप यू कैन फील इट। हाँ फर्क तो टेस्ट इट, फर्क पड़ता है, तो बहुत फर्क पड़ता है। मतलब भगवान जो है ना, ये जैसे उन्होंने कहा है कि मैं वो किसी पता नहीं नारदीय पुराण में कहा है, बहुत वो जो है वो कहा, उन्होंने पूछा भाई भगवान, कहते हैं मैं मतलब योगी मुनियों के वहां पे के बीच में नहीं पाया जाता हूँ, मैं देवताओं के बीच में नहीं पाया जाता हूँ। मैं कहाँ पाया जाता हूँ? जहाँ पर मेरे भक्त जो हैं मेरे नाम का संकीर्तन कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ही इज हियर, संकीर्तन है ये। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने कहा हुआ है, ही इज नॉट अमंग द जो योगी लोग जो ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं जंगल में या हिमालय में, उनके पास नहीं पाए जाते हैं, ना ही देवताओं के पास पाए जाते हैं, ना ही वो इवन लक्ष्मी जी के पास नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि भगवान तो जहां जाते हैं लक्ष्मी जी साथ साथ जाती हैं। हाँ, आप ये महामूर्ख जो लोग हैं वो लक्ष्मी जी की, होता लक्ष्मी जी तो है, जब तक भगवान नहीं प्रसन्न होंगे लक्ष्मी जी नहीं मिलने वाली। खैर एनीवे वी आर नॉट आफ्टर कि हम लोग यही चाहते हैं भैया इस दुखालयम शाश्वतम में ना, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। ये आदमी को ये आदत पड़ चुकी है ना, मटेरियल प्लेजर्स की आदत पड़ी हुई है। हाँ है ना, सारी बातें इतनी हम लोग करते हैं, लेकिन अभी अच्छा खाना सामने आ जाए तो क्या खुश होके खाते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या नाम है वैकुंठ लोक में वहां पर क्या आनंद आने वाला है, वो दैट वी आर नॉट एबल टू गेट। ये यही क्योंकि फिर यहाँ लौटना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है आप एक बार इसी खाने को स्पिरिचुअलाइज कर दीजिए प्रसादम के रूप में,
अब फिर हाँ, देखिए अब आप मैं क्या नाम है, अब मैं कोशिश करती हूँ खाने से पहले लक्ष्मी नारायण को स्मरण करती हूँ, फिर खाती हूँ, जहां तक संभव हो पाता है। सबके सामने हूँ तब तो फिर थोड़ा लज्जा लगती है कि ये पागल हो गई है। नहीं नहीं ये तो है ही। नहीं बुआ, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं पागल देवी बाकी देखिए, लोग हैं, अब देखिए बाकी लोग हम आपने समझ नहीं एक रहे। जने अपने उनसे क्या नाम बाकी है हाँ उसकी लोग जो हैं, शाश्वती की मदर से आपने जरा सा कहा, हाँ, इम्प्रेस कर भगवान जो दिया। है ना वो भगवान, तो फिर वो उन्होंने पकड़ लिया, उनके ऊपर कृपा हो गई, हर एक के ऊपर नहीं होगी। कहा ना जो नविता भी कोई बताया है, 4 तरह के सुकृति जन होते हैं, और 4 जो हाँ, है वो क्या नराधम होते हैं, नराधम है, 4 तरह के नराधम। है ना नराधम। नराधम। नहीं, उनके नहीं आप ही समझ। देखिए ना बुआ, अच्छा अब आप सोचिए बुआ, जैसे यहाँ पे दुखालयम है और यहाँ पे सुख ढूंढ रहा है आदमी, इससे ज्यादा बड़ा पागलपन क्या हो सकता है? इससे बड़ा पागलपन क्या हो सकता है? एक बार और अगर आपको ये तो चीज समझ में आए तो फिर आपको सुख दुख का फर्क ही नहीं पता लगेगा। क्या अजीब सुख है। दुख में फर्क ही नहीं नहीं, है, क्योंकि है तो वो सुख दुख भी सेंस परसेप्शन से ही आता है। भाई ये वैसे क्या नाम है, मतलब हम भी कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई, लेकिन कोशिश तो करते ही है ना, कम से कम ये सब चीज कोशिश कहीं कहीं कोशिश ना तो आई। कहीं तो दिमाग में भाई जाती है ये तो ना। अब जीवन के, अब उस हम लोग उस पायदान पे हैं कि हम लोग को तो कोशिश निरंतर करना ही है। हाँ बस करना यार, अब जो है जीवन ना के जितना टाइम वेस्ट हो हाँ, गया, अब इसको छोड़ के अब जो हाँ, है ना पूरा एक एक दिन टाइम मेरे इम्पोर्टेंट हिसाब है। से इसी में लगाना चाहिए। नहीं वो ये कर्म तो करने ही थे, मोदी वो क्या कर कर्म भी रहा तो है और करने वो थे ही। ट्रम्प क्या कर रहा है, इसमें कुछ हम्म। नहीं रखा हुआ। हाँ, अब नहीं मन लगता, कर्म क्या करना है बस। मेरे को ज्यादा वो जब कर्म लगता तो है मैं करने बोलती हूँ थे, देखो वो भगवान। कर्म भी जरूरी थे। अब हाँ उसके कि हम्म। बाद इस समय के जो और है, हम्म। ये समय की नहीं मांग तो है कि तो अब तो इस एक समय तो बात हम है, लोग को। क्या हाँ, पता, क्या पता मोदी को भगवान ने चुना हो कि मेरे इस यस। देश को महान बनाओ। हम्म। हाँ तो फिर वो उसका काम है, अपना करने दीजिए उसको। वो अपना अपना कर्म कर रहे हैं। वो भगवान हम्म। ने दिया आपको काम हर करने 5 साल देंगे। में वोट देने का अधिकार मिलता है, जाके वोट दे आइए, बस खत्म बात, केस क्लोज। हाँ, वो ये जो भगवान का काम कर रहा है, मैं तो ऐसे बुआ जी, जैसे देखती आप हूँ। हाँ बुआ जी आप जो कह रही थी ना कि वो, आप बिल्कुल सही कह रही थी मुन्नी बुआ की, मतलब वो हमारे जो पहली ड्यूटीज थी, क्योंकि जी, वो भगवान ने कर्म हम था। सबको वो ड्यूटी, वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू, जैसे मैं अभी, मैं हूँ मैं फादर, तो आई हैव टू डू दोस ड्यूटीज। एक्चुअली पूरी भगवत गीता इज ऑल अबाउट ड्यूटीज। मतलब हाँ, अर्जुन जो है वो ड्यूटी तो नहीं कर पा रहा है, तभी तो यस यस, भगवान उसको यही बता रहे हैं, आगे 18वें चैप्टर में आएगा ये कि हाँ हाँ पेशेंस, अरे नहीं पेशेंस कह रहे हैं, ये पेनेंस, पेनेंस, सेक्रीफाइस एंड दा, चैरिटी, दान ये तप आपको और ड्यूटी की तरह, दान तप और क्या 3 चीजें हैं वही जो तुम बता रहे हो। ये जो जो पेनेंस, पेनेंस पश्चाताप, हम्म। पश्चाताप, और सेक्रीफाइस, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना, और चैरिटी, ये तो एज ए ड्यूटी आपको करना ही पड़ेगा। जैसे बच्चे पालने हैं तो उसके लिए सेक्रीफाइस, तो वो तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो हमको करना ही था। दैट इज पार्ट ऑफ अवर कार्मिक रिएक्शन, या वो तो हाँ, करना ही बस है। उसमें है भगवान। अब वो बात अलग है कि अभी तक हम लोग अपने लिए कर ये रहे थे इसमें कि भाई बहुत अच्छा ये लिखा मेरा, उसमें ब्रह्म लोक होगा की वजह से। आप क्या कह रहे हो क्या कह रहे हैं, क्या कह रही बुआ? नविता, तुम कुछ उससे कह रही बार थी? बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, हाँ पृथ्वी हाँ, पर। वो पक्की बात है। वो लेकिन आपने अगर बताया कृष्ण ना कि एक भावना ऐसी, भवित होके, हाँ हाँ, हाँ, एक ये इस तरह का जो है, ये पंच पंच अग्नि विद्या ये करके एक नाम ना, आप वहां ब्रह्मलोक में तो पहुंच सकते हो, लेकिन फिर भी एक्चुअली और हाँ, क्या। नहीं, एक्चुअली में बस है क्या, गीता में जितना आगे बढ़ते चले जाओ, एक ही चीज में बहुत ज्यादा बस जोर है, है वो है कृष्ण भक्ति भावना योग। भवित। भक्ति योग जो है, हम्म। भक्ति योग हम्म। में आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, और सिद्धि क्या है? कृष्ण भावना भवित हो जाना, बस। बिल्कुल पक्का यार, ये जो है ना, कृष्ण भावना अरे भवित। हर कर्म के साथ भगवान को। परमाम Yes. सिद्धि जो है ना, वो यही है। हाँ, और वो आपकी जो है देव पुरुषों की याद संगत से भी रखो। आ सकती है, आपकी जो अच्छे भक्त है उनकी संगत से आ सकती है, जो सर्वोच्च आत्माएं हैं उनकी संगत से आ सकती है, चैंटिंग से आ सकती है। तो देयर आर सो वही मेनी वही है, फैक्टर्स। हाँ, सारा निचोड़ आप, यही है, कृष्ण भावना भवित हाँ, होके। और ये तो ये है कि मतलब इस जन्म मृत्यु और इन सब के चक्कर से 99% लोग मुक्त भी होना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है।
वो जो है वो चाहते हैं कि भैया अब ये सब बहुत हो गया, कहाँ तक जो है ना। तो उसका एक मार्ग उन्होंने बता रखा है कि भाई आप ये भक्ति मार्ग अपनाइए, भक्ति मार्ग से ही जो है आपका सारा कुछ होगा। चलो नेक्स्ट फिर। हाँ, नेक्स्ट गप्पूदा के नाम मैं पढ़ता हूँ। है हाँ हाँ हाँ। ताऊ ठीक जी, है, वो एक सत्ता। चीज मैं बस ये आपके उसको ही सपोर्ट करते हुए, श्रीला प्रभुपाद ने भी लिटरली अपने डाइंग उसमें भी उन्होंने यही कहा था जो आप कह रहे हैं, कि हम्म। भक्तों का संग मत छोड़ना। जो अपने डिसाइपल्स को उन्होंने हाँ यही कहा कि भक्तों का संग मत छोड़ना। तो जो आप कह रहे थे ना कि भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जो इंपॉर्टेंट मतलब है। आज और बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु गुड संग बहुत गुड इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन। भाई मटीरियलिस्टों का साथ जो है ना, वो आपको बहुत। मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ, यही गीता हम लोग पढ़ते थे, घर में रखी थी किताब, पढ़ते थे ऐसे नीरज आजा पढ़ लिया एक पैरा, समझी में नहीं आ रहा, 5 7 10 लोग जो है समझ उनकी। नहीं आ रहा। हाँ। अच्छा, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, वो भी आती थी बेचारी, इनके मतलब जो है ना दो एक और वो लोग पता नहीं है। लेकिन ये है कि अब जितने लोग हैं हम लोग, वो वाकई सीरियस वो लोग हैं मतलब। तो इसलिए थोड़ा सा इसका लेवल भी अच्छा हो गया है मतलब। चलो नेक्स्ट पढ़ो सिमरन। नेक्स्ट पढ़ता कर सर, मैं पढ़ समझ रहा हूँ। भी आ रहा है, समझ श- भी आ रहा है उसमें बहुत। हाँ समझ में आ रहा है, यस। सहस्त्र युग पर्यंत महर्द ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते होरात्रि विदो जना। सहस्र सहस्त्र युग युग पर्यंतम पर्यंत महर्यदो अहर यद ब्रह्मणो ब्रह्मणो विदु विदुः रात्रिम युग रात्रि युग सहस्रांतम ये सहस्रांत अहोरात्र विदु जनः। अहोरात्र विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य: भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, या कल्पों के चक्र के रूप में होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है, जीरो होता है। यह युग यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और यह युग 12 लाख। 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है, और सदाचार प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहां तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं काल्की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। तो इतने इतने ही वर्षों में उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं, और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी पर इतने पता नहीं सो मेनी बिलियन ईयर्स, है ना, मिलियन मिलियन ट्रिलियन। हाँ, हाँ। वर्ष के तुल्य हैं। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक चमक जैसी अल्प है। कारणा वर्ण में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि
भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। ये सारा कुछ क्यों बताया जा रहा है? एक तो पहली बात ये नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी जो बात है कि देखिए क्या हो रहा है कि एक ब्रह्मा जी के एक दिन, जो एक कल्प है, उसके अंदर में 1000 ये चक्र हैं। किसके? ये चारों, एक दिव्य युग के, मतलब सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के, इनके चक्र हैं। जब 1000 चक्र हो जाएंगे तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होगा, और इसी के इक्विवेलेंट ब्रह्मा जी की रात्रि है। मतलब इतने सारे दिन जो है ना, कितने बताया उन्होंने, टोटल जो है ये जो भी उन्होंने बताया ना, एक चक्र के इतने दिन हैं। अच्छा, आप देखो उसके अंदर क्या हो रहा है। एक तो पहली बात यह है, ये 84 लाख योनियों में आपका ये एक ही युग में होता रहेगा, चलते रहेंगे आप। और फिर ऐसे करके क्या नाम है, जब वो रात आ जाए, जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म, मतलब वो जो ये जो एक चक्र खत्म होगा ना और दूसरा चक्र चालू होगा, तो फिर तुरंत आप सतयुग आ जाएगा। फिर आपका जन्म मृत्यु वो चलता रहेगा, अनलेस यू गेट आउट। आपको मनुष्य का जन्म मिल गया और आप चले गए। और वहां पर सतयुग में आपने देखा भाई कि क्या नाम है, मतलब लंबा टाइम तो बहुत है, लेकिन उतना ही कठिन है, ये भी कह रहा है ना उसमें। सतयुग में ये वहां पर जो है ना, आपको मेडिटेशन के थ्रू ही आप बाहर निकल सकते हैं, है ना। लोग 50-50 हजार साल तक तप करते हैं, एंड ऑल दैट। वो सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट बताने का मतलब यही है कि ब्रह्मा का भी एक दिन या उनका पूरा जीवन जो इतना बड़ा लग रहा है, वो भी एक फ्लैश ऑफ लाइट के बराबर है। जैसे कि बिजली चमकती है ना, खत्म हो जाती है, उतना ही है। एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे करुणा सागर में वो बुलबुले उठ रहे हैं, ऐसे ऐसे ब्रह्मा पैदा हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमें बताने का मतलब क्या है? हमें बताने का मतलब भगवान का ये है, या प्रभुपाद जी का ये है कि भैया देख लो, अब तुम्हें जो मिला है ना मौका, इसी में निपट लो। हाँ, अदरवाइज तुम फंस जाओगे इन्हीं चक्करों में। और ये जब आपका वो जो रात आएगी, तो फिर आपका बॉडी चला जाएगा ब्रह्मा जी के पास, आप जो है आपकी आत्मा जो है जाके भगवान में समा जाओगे। अच्छा, फिर जब उनका पूरा दिन जो है, इतने सारे 1000 चक्र वो जो है रात भर वो सो करके उठेंगे ब्रह्मा जी, तब दोबारा आपको दोबारा आएंगे, और फिर आपका एक दिन चालू होगा, इतने सारे 1000 चक्र चलते रहेंगे, आप चलते रहोगे। तो ये जो है ना, ये भगवान ने बताया यहाँ पे इसीलिए है, भैया निपट लो, यहां से निकल लो। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करने की कोशिश करो कि आपके सोल के लिए कितना पेनफुल है। सोल को ये सब झेलना है बैठ के, 1000 चक्र, इतने 100 दिन ब्रह्मा के। अगर आप ये नहीं करते हो, अगर आप ये नहीं करोगे, तो इन्हीं 88.6 मिलियन योनियां हैं, कितने 86,440,000 योनियां हैं। इन्हीं में आप इटर्निटी तक घूमते रहो, और उस सब में आपको ये दुखालय हम झेलते रहो, बस झेलते रहो, बस झेलते रहो। यही बच्चा बीवी यही सब करते रहो। मतलब क्या, ये कुत्ता बिल्ली ये सब भी यही कर रहे हैं, यही बच्चे कर। पैदा कर रहे हैं, खा पे यही कर रहे हैं। यही बल्कि वो करते रहो ज्यादा आप आराम से हैं, इटर्निटी तक। उनको वरी करने की जरूरत नहीं, रात में कहाँ सोना है। एंडलेस खाने है के लिए ये। भी उनको कोई वो लेबर नहीं करना पड़ा, उनको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है कुत्ते बिल्ली को, भगवान दे रहा है उनको। तो बहरहाल इनके बताने का यही मतलब है, ये मतलब कि लेकिन भाई चाहिए, आप। एक क्वेश्चन मेरे को बहुत बार बार आता है, हमारी सोल आई कहाँ से? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हाँ है। यस, ये बड़ा इकरम है। ये इसके बारे में पता नहीं है, बट ये पता है कि द लॉर्ड इज, मतलब वो जो है ना, सर्व कारण कारणम है, बस इतना ध्यान रख लो। हर कारणों के कारण है।
मतलब सर्व कारण ये कारण नहीं, है। एक्चुअली बुआ शायद हमारे सोल के बारे में पूछ रही है ना। हाँ हाँ, तो वही तो तो बात है ना। हमारे सोल, हाँ, लेकिन हमारा सोल तो वी आर, ये पता है, ये नहीं पता ओरिजिन, बट ये पता है कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, लेकिन हम हम अंश कैसे हैं आए भगवान हैं, के। कैसे आए हैं इस हाँ, लोक में, कब आए ये हैं, नहीं पता। कैसे हमारी उत्पत्ति हुई है, ये इसके बारे में मतलब एटलीस्ट ये आई सब डोंट हैव नॉलेज, और मैं किसी से पूछो वो भी नहीं पता है लोगों को। नहीं, अभी तक एंड वो किसी पता शास्त्र में एडमिट अभी तक जिसने पढ़ा है वो सब। एडमिट भी नहीं किया किसी ने। लेकिन ये है कि जो वो वाला जो है ना, मतलब अहम सर्वस्य प्रभवो, मतलब अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो क्या मैं ही सब मतलब हर चीज की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, और हर चीज की उत्पत्ति भी का मैं कारण हूं, और सारी चीजों की उत्पत्ति मुझसे है, ये उन्होंने कह दिया है मुझसे है। भगवान ने भगवत गीता में 10th चैप्टर में आएगा। आप जो चतुर्श्लोकी गीता है उसमें आएगा 10.8, 9, 10, 11। अगर आपको कभी टाइम मिले, एक बार हम लोगों ने सेशन किया था ये चतुर्श्लोकी गीता का, उसके अंदर में मतलब ये पूरी गीता की 4 ही श्लोकों में कंडेंस्ड है। अच्छा। ऐसा कहते हैं, क्या नाम है, 10.8, 9, 10, 11 है ना। इसको मतलब बड़ा गुह्य ज्ञान है ये उसके अंदर में पहला श्लोक ही है 10.8, है ना। तो ये है, आपने जो सवाल किया है इसका पता तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं है कि हम कहाँ से आए, हम कैसे पैदा हुए हैं, हमारी उत्पत्ति का क्या कारण है हमारा। ये इसी के लिए तो ये पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट का भी ये बड़ा चक्कर है। बहुत से लोग तो आत्मा में बिलीव ही नहीं करते, बुद्धिस्ट आत्मा में बिलीव ही नहीं करते हैं, है ना। ये सब चीजें हैं कि दे डोंट बिलीव इट, दे थिंक कि ये बॉडी जो है केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है। तो देर आर मेनी पीपल ऑफ डिफरेंट डाइवर्सिटीज, है ना। तो ये बात है। नेक्स्ट श्लोक वरुण तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ो। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। 18, राइट। 18, अव्यक्ताद् व्यक्ताय सर्व प्रभावन्ति अहर आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्ता संज्ञके। अव्यक्ताद्वैतयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इसमें जो थोड़ा बहुत, जो एक्चुअली थोड़ा तो इसमें आंसर शेड होता है, जो आपने पूछा था ना कि भाई एट द ऑल लिविंग एंटिटीज बिकम मैनिफेस्ट फ्रॉम द अनमैनिफेस्टेड, और इसका थोड़ा सा भागवतम नहीं, में पर वो और आत्मा बढ़ा के बताया है। आत्मा का ओरिजिन नहीं है, आत्मा का बड़ा क्लियर है आत्मा के बारे में, ओरिजिन तो नहीं है, ना ना। ओरिजिन तो नहीं है, आत्मा जो एक्चुअली ये क्या है होता है, रेस्टिंग ब्रह्मा प्लेस की बताया हुआ ये है। कहा है कि ब्रह्मा के जब दिन का शुभारंभ होता है ना, तो अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हो जाता है, जितनी नेचर है सबको शरीर आता है, और जो आत्मा है वो भगवान में विलीन रहती है, वो आकर के फिर वो शरीरों को धारण कर लेती है, तब जो है फिर वो युगों का चक्र शुरू होता है, ये मतलब है। ये क्या है कि जैसे ही दिन शुरू होता है तो नेचर मैनिफेस्ट करता है ब्रह्मा से, मतलब वो मैनिफेस्ट बॉडीज जो है वो मैनिफेस्ट करती हैं, और भगवान से सारी आत्माएं, हम आप कुत्ते बिल्ली छिपकली और सब के सब आ करके उसके अंदर में आत्मा में बैठ जाते हैं। अब आत्मा कभी खत्म नहीं हुई है, नेवर इट फिनिशेज, ये इट इटर्नल नेवर है। फिनिशेज। एंड वो जो है मतलब जब तक कि वो स्पिरिचुअल स्काई में ना चली जाए, वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में, तब तक वो जो है इसी साइकिल में रहेगी। और जब उनका दिन का शुभारंभ होगा तो फिर 1000 जो ये चक्र हैं उनका शुरू हो जाएगा युगों का। फिर वो उसी जो पिछले में यही कहा है कि दिन जब होता है तो ये दोबारा हम लोग शुरू होते हैं। और जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है, वो आगे है पता नहीं कि नहीं, जब ब्रह्मा की जब मृत्यु होती है जो उनके, तो फिर वो भगवान के अंदर में सारे का बॉडी वॉडी सब हो, मतलब एक भयंकर आग लगती है, फिर पानी से सारा का सारा डूब जाता है, और
हम सब जाके भगवान के अंदर में एक एक उसके अंदर में समा जाते हैं। और वो कब तक सोते रहेंगे भगवान, उसका पता नहीं। आप वहीं पर आप जो है ना, वो एक शून्य में आप पड़े रहेंगे, मतलब यू सी व्हाट काइंड ऑफ टॉर्चर दैट इज, है ना। और उसके बाद में जब दोबारा भगवान की नींद खुलेगी, तो फिर उनकी गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भ से, मतलब उनके गर्भोदक्षाई विष्णु के नेवल से नेवल ब्रह्मा से। जी पैदा होंगे। फिर ब्रह्मा जी जो है सृष्टि क्रिएट करेंगे, लाइक दैट। फिर ये साला चालू हो जाएगा, नया ब्रह्मा आया है, अब वो सब कार्यक्रम शुरू करेगा ना। मैं कि उसके 100 साल तक रहेगा वो, 100 साल तक रहेगा। हम लोग जो है उसी में। और ये है मतलब, केवल इस श्लोक में उन्होंने, इस श्लोक में उन्होंने तात्पर्य नहीं लिखा है, लेकिन ये यही है जो नाम ना, वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब रात्रि आती है तो पुनः वे अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, मतलब कि सोल जो है वो भगवान में अव्यक्त में चली जाती है, भगवान के पास वो जो है ना। फिर जब वो ब्रह्मा जी की रात्रि खत्म होगी, तो फिर वो दोबारा जब नया दिन शुरू होता है तो चालू होंगे। चलो अब गप्पूदा, एक ये लास्ट वाला, ये तुम और पढ़ो यार, नहीं, अभी तो 18, अच्छा 19वां। हाँ 19वां पढ़ो जरा। भूतग्राम स एवं भूतवा भूतवा प्रलीयते राज्य गमीश्च पार्थ प्रभाव राग में भूतग्राम स ग्राम स एवायं एवयं भूत्वा 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 प्रलीयते प्रलीयते रात्र्यागमे रात्र्यागमे वशः वश पार्थ पार्थ प्रभवत्य प्रभावति रागमे। अहर आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहाय विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य, अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्म का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर और तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः वे नष्ट हो जाते हैं। अंतोगत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वह करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं। इस कल्प में ब्रह्मा अन्य का कल्प में पुनर्जन्म होने पर वो पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। वही है भक्ति मार्ग, कृष्ण भावना भवित हुई है अच्छी जो है सद्गुण, और मतलब जो अच्छे मतलब उनके डिवोटीज हैं उनको फॉलो कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के और भगवान के गोलोक धाम में पहुंच जाए, जिससे ये सब चक्कर, ब्रह्मा वाला चक्कर ही खत्म हो जाएगा। अदरवाइज तो ये बड़ा टॉर्चरस है मामला, बहुत ज्यादा टॉर्चरस है ये क्योंकि तो। अपर लोक से भी नीचे आओगे आपका, फिर से वो 84 लाख योनियों का चक्कर अब में आ जाओगे। अगर आपने वहां पर भी भक्ति नहीं करते रहे ना, अपर प्लैनेट्स में अगर आप भक्ति नहीं करते रहोगे, या कहीं आया है ब्रह्मलोक में भी जो लोग भक्ति करते रहेंगे वो तो निकल सकते हैं पतली गली से, लेकिन तो अदरवाइज लेकिन अगर जो ज्यादा भोग के चक्कर में पड़ गए, सुरा सुंदरी के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि वहां पे वो अवेलेबल है, सोम रस भी है, अप्सराएं भी हैं, सब कुछ है वहां पे। तो अगर आप उसके चक्कर में पड़ गए ना, तो वहां पे मतलब जो गंधर्व हैं, वहां पे गंधर्व भी हैं,
और विद्याधर हैं, पता नहीं क्या क्या है, हाँ, तो मतलब। लेकिन फिर हिरण्यकश्यप भी है, रावण भी है, वो हाँ, सब चढ़ाई भी कुछ करते रहते नहीं हैं, नहीं, फिर हाँ हाँ आप, हाँ हाँ कोई जरूरी नहीं कि वो भी मृत्यु लोक में हैं। ही आए, नीचे वाले लोकों में भी जा सकते हैं, जो जा नीचे के लोग जो और है ना। नीचे वाले लोग तो हैं ही हाँ, हैं, वो नीचे वाले लोग तो पाताल पाताल वही लोक लोग हैं, हैं। ये पाताल लोक से लेकर के नीचे पाताल लोक। सुताल और वो पता नहीं कौन कौन से हैं, नरक लोक हैं वो सारे, सारे वो मतलब नरक लोक भी हैं। तो सही बात अभी उसके अभी तक तो हम लोग ये सोचते थे पृथ्वी ये खाली अकेले है, बाकी टहल रही है, पता नहीं ग्रहों पे और प्राणी है कि नहीं है, नबी पता नहीं नहीं है, क्या। क्या नाम है, वो तो हाँ, सुबह, मतलब इतने इतने हम लोग मतलब भोग में लगे हुए हैं अपना, क्या दिस हाँ, दिस मैरी मेकिंग विल नेवर एंड। भाई यही सोच। हाँ, नेवर है। शरीर हेल्दी यही- शरीर है, खा पी रहे हैं, आज ये हाँ, बनाओ, ये व्यंजन बनाओ, ये करो, वो करो, पकौड़ियाँ खा रहे हैं और अपना बरसात के मौसम में हैं, तो बस इसी में लगे पड़े हैं। ये वाली, और ये नेटफ्लिक्स अब देख रहे थे, अब वो जो है ना, वो खाली डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिक्स, वो उल जलूल बातों में लगे पड़े हैं, है ना, इंद्रिय तृप्ति में बेसिकली लगे हुए हैं। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया है, ये लेट मी एडमिट इट, कि नहीं क्या नहीं, नाम अभी तो है। बहुत है, अभी तो खैर, अभी तो हाँ, बहुत है। अभी तो अभी तो बहुत है, अभी तो शुरुआत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये समझ लो अभी तो। लेकिन जो वरुण ने कहा है, होप ये है कि अगर आपने यहाँ से, ये वाला कार्यक्रम ऐसा है कि इसको अगर आपने हम्म, स्टार्ट कर दिया ना, तो ये भगवान फिर फिनिश कराते हैं। नहीं वैसे एक चीज है, हम्म। फिर भगवान ने वो क्या इसमें। नाम है, वो भगवान, अब वरुण जरा वो स्टोरी सुनाओ यार, वो जो है ना, जो नहीं जो ये नहीं, वो बहुत एक्चुअली में, इंपॉर्टेंट स्टोरी है। एक्चुअली भगवान इसमें बार बार हिंट भी दे रहे हैं। अरे बार बार भी भैया, दे रहे हैं। भक्ति योग है, भक्ति योग है, हमारी चैंटिंग कर कृष्ण लो, भावना भवे चैंटिंग सुधर करो। जाओ, अब भी सुधर नहीं, जाओ, अब वो भी आ भगवान जो जाओ, है ना, क्या एक बार करना। आप यहाँ पे भगवान के उसमें आ गए ना, दरबार में, और हाँ, आपने कर दिया, तो भगवान नहीं छोड़ने वाले हैं आपको। ना, नहीं नहीं, वो वाली हम लोग। कहानी बताओ, क्या नाम है, वो बहुत अच्छी है। हाँ कौन सी हाँ, वाली? आप बताओ। वही जो कौन सी वाली आपा? एरोप्लेन में वो जो है ना, वो लेडी हाँ, आकर। एरोप्लेन वाली, मैं एक्चुअली मैंने उसको अलग कर लिया, मैं बताता हूँ आपको, है ना। अच्छा, क्या हुआ ये एक बार कि ये कृष्णा इज अवर रियल फ्रेंड, इसके ऊपर स्टोरी है। तो एक बार हम्म क्या हुआ कि ये डिवोटी कपल जो थे, हस्बैंड वाइफ, ये फ्लाइट ले रहे थे एक जगह से दूसरी जगह की, बहुत छोटी फ्लाइट, 90 मिनट्स की फ्लाइट थी, कोई एक इवेंट करके वो जा रहे थे। तो भाई जो लोकल डिवोटीज थे, उन्होंने इन कपल को काफी सारा प्रसाद दे दिया, लेकिन जबकि फ्लाइट तो 90 मिनट्स की थी। अच्छा, तो बट उन्होंने, अच्छा, तो फिर खैर बहरहाल, जब भी फ्लाइट में हस्बैंड वाइफ को अलग अलग बैठना पड़ गया था, तो क्योंकि स्पेयर, तो लेकिन फिर उन्होंने देखा कि हस्बैंड ने देखा कि भाई मेरे बगल में ही एक सीट खाली है, ऐसे ही हुआ, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बुला लिया। अच्छा, फिर एक बगल में जेंटलमैन भी बैठे हुए थे। अच्छा, तो जो वाइफ थी उनको बहुत भूख लगी हुई थी, तो वो शी इमीडिएटली स्टार्टेड सेइंग आई एम हंग्री। उन्होंने, डिवोटीज ने क्या दिया है लाओ खोल के देखें। तो जब प्लेन स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने अपना खोल के प्रसादम, उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया लेना। तो हम्म उन्होंने बगल में जो जेंटलमैन बैठे थे उनको भी थोड़ा ऑफर किया। उसने बड़े गुस्से से कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो कहते हैं कि भाई उस हस्बैंड ने कहा कि अच्छा नहीं, उसको नहीं चाहिए होगा। लेकिन फिर स्टुअर्डेस आई, कहती कि भाई आप लोगों को क्या खाना है। तो उन्होंने, सबने तीनों वेजिटेरियन। तो स्टुअर्डेस कहती है भाई वेजिटेरियन खाना तो प्लेट है नहीं हमारे पास। तो फिर वाइफ ने और ऑफर किया, ये जो जेंटलमैन थे, कि भाई ये आप क्या वेजिटेरियन, अब है भी नहीं खाना, और नहीं तो फ्लाइट का खाना क्या खाओगे, ये डिवोटीज ने अपना होम कुक्ड बना के भेजा है, तो व्हाई डोंट यू हैव दैट। तो उसने फिर बड़ा गुस्से से मना किया। फिर थोड़ी देर बाद वाइफ, अच्छा, थोड़ा खाना खा के फिर कहती स्वीट्स ट्राई करती, तो कहती स्वीट्स ऑफर करती, फिर वो मना कर देते। फिर इवेंचुअली उसने ये कहा, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है, हताश होके उस आदमी ने ये कहा कि मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। मैं आपको एक्चुअली जानता हूँ, आपका नाम मलिका मला है, जो वाइफ थी। तो ये लोग चौंक गए कि अच्छा, ये तो जानते भी हैं। तब उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि भाई, एक्चुअली बताया उन्होंने कि जैसे ही मैं प्लेन में बैठा था, मैंने आपको देखा, मुझे लग गया था कि आप ही मेरे बगल में आके बैठेंगी और ये प्रसाद वगैरह मुझे ऑफर करेंगी। फिर कहते हैं कि मुझे ये भी पता है कि व्हाट डू यू वांट, आप ये चाहती हैं कि मैं लॉर्ड कृष्णा को हर समय रिमेम्बर करूं, बट मैं कृष्णा को भूलना चाहता हूं। तो वो लोग बड़े शॉक्ड और स्पीचलेस हो गए। कि कहते हैं, इट टर्न्ड आउट कि भाई इन ये पहले ये जो जेंटलमैन थे, ये एक्चुअली पुजारी भी रह चुके थे लंदन टेम्पल में। फिर उनकी कुछ झगड़ा हो गया होगा डिवोटीज से, तो उनका फॉल आउट हो गया।
फिर उन्होंने मतलब बिल्कुल वो अलग रहने लग गए। कृष्णा कॉन्शियस रिलेटेड एक्टिविटीज भी उन्होंने ऑलमोस्ट छोड़ दी, खत्म कर दी। सिर्फ एक वेजिटेरियन वो बने रहे, ही रिमेन्ड ए वेजिटेरियन। तो वो कहते हैं यू अंडरस्टैंड, फिर बताना उन्होंने स्टार्ट किया जेंटलमैन ने, यू अंडरस्टैंड इट इज इम्पॉसिबल टू गेट अवे फ्रॉम कृष्णा। आई डू नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स विद हिम, बट ही डज नॉट स्टॉप बीइंग माय फ्रेंड। Wherever I go, he sends me prasad, he sends me devotees. He would definitely leave the Bhagavad Gita to me or something else. He is so friendly that you can't imagine. बाकी सब बताइए, बेचारे रोने लग गए। फिर ये कहने लग गए, कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड ही इज, व्हाट एंड यू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। बताने लग गए कि ये क्यों हो रहा है कि आप दोनों यहाँ आके मुझे प्रसाद ऑफर कर रहे हैं। कहते हैं मैं अभी अपने फादर के फ्यूनरल से आ रहा हूँ। वो एक ओ कजाक फ्यूनरल है, वहां पे सिर्फ मीट ही मीट खाते हैं वो। पिछले 3 दिनों से मैं सिर्फ ये टमाटर और खीरे पे मैं किसी तरह अपनी हंगर मैं मिटा रहा हूँ। मतलब आई एम सो हंग्री, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं तो सिर्फ मैं खीरा और टमाटर खा रहा हूँ। इसीलिए आई नो आई एम सो हंग्री। आई नो दैट इज वाई कृष्णा हैज सेंट दिस प्रसाद। आई थॉट the Lord worries about him so much that he made the devotees provide us with big amount of prasad for this short flight. It was meant for him. ये है वेरी भाई आप ये लॉर्ड देखो ना कृष्णा जो है वो यार, छोड़ेंगे ही नहीं आपको। बहुत भगवान नहीं सुंदर, छोड़ते, भगवान नहीं छोड़ते। उसने मतलब बहुत उसने एक बात, सुंदर। उसने छोड़ दिया और ये भगवान को। रियल स्टोरी है। ये हाँ हाँ, रियल ये स्टोरी रियल है, स्टोरी दिस है। इज नॉट अरे यस, फिक्स। ये वाह रियल स्टोरी है, इट वाह इज बहुत नॉट सुंदर। मेड अप। तो उन्होंने फिर दोनों कपल ने कहा कि भाई रोते हुए कहा, यू स्ट्रेंथन अवर फेथ, राइट अवे, राइट हेयर, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। एंड फिर उन्होंने जेंटलमैन ने कहा, कैन आई टेक सम प्रसाद विद मी टू, आई मिस प्रसाद सो मच। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सच इज द स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप विद कृष्णा। अब आप देख सकते हैं सुदामा वगैरह का तो आपको पता ही है। हाँ, ये लॉर्ड कृष्णा जो है एक्चुअली में बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितना में हमने पढ़ा है, लॉर्ड कृष्णा गोलोक वृंदावन में वो पूरे टाइम बाकी डिवोटीज को खुश करने में लगे हुए हैं। लगे रहते हैं। एक्चुअली उनकी सारी यशोदा माई के साथ सब, वो एक्चुअली यशोदा माई को खुश करने में लगे हुए हैं, गोपियों को खुश करने में लगे हुए हैं। ऐसा आपको लगेगा ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। एक्चुअली उनका एक अभी श्लोक आया श्रीमद् भागवतम में, कहते हैं वो मैं नहीं अपनी दिव्य शक्तियां और दिव्य सुख मैं नहीं एंजॉय करना चाहता विदाउट माई डिवोटीज। Actually, he wants to enjoy with us. We have to cooperate so he can also enjoy, and he wants us also to enjoy. But अब हम वंडरफुल। अपने उसमें लगे हुए हैं। अब हम मूढ़ा हैं, उसका क्या कह सकते हैं हम आप, क्या है ना। वो भगवान यार बड़े बढ़िया, पड़ता है। ये जो स्टोरी है तूने बताई है परम दयालु, बहुत परम कृपालु। आई एम रियली। लेकिन उनको पाने के ये लिए हम लोग को एक्चुअली कोशिश बहुत ये करनी। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे को 2016 या 17 में मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, बहुत ज्यादा इंटेंस। तो अटलांटा में मैं इस्कॉन के टेम्पल में मैं गया था। तो आई हैड जस्ट आस्क्ड गॉड कि प्लीज गॉड, इफ आई कैन हैव सम पीस इन माय लाइफ, एंड ही डिलीवर्ड। ही डिलीवर्ड। वो बात अलग है कि उसके मटेरियल लाइफ में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, बट ही डिलीवर्ड, ही गेव मी पीस। और वो वाला बिल्कुल भगवान ने सही कहा है, विदाउट पीस देर इज नो हैप्पीनेस पॉसिबल। ये जो क्षणिक सुख जो है ना, दैट कम्स, दैट इज नॉट एट, दैट इज ऑलवेज एट द कॉस्ट ऑफ पीस। आप दूसरे को परेशान करके या वो आपके हिसाब से करे तो हाउ कैन देयर बी पीस, देन हाउ कैन दैट हैप्पीनेस एवर लास्ट। बट यस, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भगवान के पास जब भी बहुत सही गया है। हूँ, he has given। चलो भाई चले आज प्रार्थना आज करें। आज आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। राधे थैंक यू। राधे राधे जय राधे। राधे श्री राधे थैंक यू, कृष्णा। थैंक यू। राधे नमस्ते राधे राधे मंजू राधे राधे। जी, राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे।